और शरीर का क्या आराम है? विशेषकर ये आपके देश को बहुत महान देश समझते हैं, इसको योग भूमि कहते हैं। और जब हिंदुस्तान में आते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि एयरपोर्ट के नीचे उतर के इस जमीन को नमस्कार करते हैं और इसे छूटते हैं। अगर पूछा जाए कि क्या करते तो चारों तरफ हम देखते हैं कहना ऐसी हम ये हम ले रहा हम लोग जानते हैं कि हमारे कितने परम भाग्य हैं कि हम इस देश में पैदा है। इसे नीति की जड़ें बहुत पुरानी और ये अध्यात्म का इतना खुला हुआ इसी देश में हर जगह इसके बारे में कहा गया, बताया गया, लेकिन इसका स्पष्ट कहीं नहीं। और समझो कोई आज की बात नहीं, ये तो पुराना ही लोग है। ये लोग कहते थे एक तो वेदों की ओर से, एक भक्ति की ओर, और मध्य में जो नाथपंथी थे वो लोगों को जागरण देते। आपने सुना होगा कि राजा जनक लेने वाला भी चाहिए और लेने वाला भी। आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि जब वो आपके चित्त में आता है तो आपका चित्त आलोकित होगा, ये तो ऐसा चित्त आपको शुद्ध कर देगा, आप खारिज हो जाएगा। इसी को खारिज कर गए मानव कार्य, जो शुद्ध हो गए, जो निर्मल हो गए। जो बातचीत करते हैं वो कहां से खारिज हो सकते हैं? जो पूर्णतः अंदर से शुद्ध होगा वो खारिज। और ये खारिज लोग आज संसार में अनेक उस प्रकाश से न के आप शुद्ध हो जाते हैं जिससे उससे आप बहुत ज्यादा धार्मिक माने नीति माने आपके आंख के पर अबोधिका आ जाता है, जैसे बच्चों जैसे। और ऐसी आंख किसी की ओर दे उठे तो भी वहां को नहीं जा सकती, ऐसी शक्ति इस आंख को आई। आप शांति में समा जाते हैं और ये आपका चित्त आप किसी के और डालें, वहां भी आप कार्य कर सकते हैं, वहां भी ले जाकर के कार्य कर सकते हैं। ऐसी चित्त की महिला क्योंकि एक चित्त का संबंध अक्सर यात्री इस शक्ति के साथ हो गया। जो शक्ति है वो एक महान व्यवस्था, महान इतनी कार्यक्षम, एफिशिएंट, इतनी सुंदर व्यवस्था किसी भी साम्राज्य में राज्य में हुई और इतना जल्दी कार्य कर, क्योंकि ये शक्ति सारा संसार का सारी उसकी गतिविधियों को समाज उसकी पूरी चालना है। ये सारे उसको सुसंगत बनाती है, उसको कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सारा बनाती है, हर एक चीजें सीमित बनाती है। एक मनुष्य वो एक सीमा पर पूछा होगा, एक पेड़ है आम को एक सीमा पर पूछा और या आपको सबसे दिखा 10 बच्चों को आप आपको पट्टी बांध कर दिखा दे अगर आपको दर्शी है और उससे पूछे कि इंसान की क्या शिकायत है तो सब एक ही लिखाएंगे या 2 लिया सब एक लिखाए। उस आदमी से पूछे कि भाई आपको ये शिकायत है तो कहेगा आपको कैसे पता, ये बच्चों ने बताया। इस तरह से आप एक में और विकसित हो जाए। इसी मामले में आप पूछा जाए क्या परमात्मा है, आपके हाथ में ठंडी ठंडी जोर में हवा, लेकिन जब कोई है और वो अपने को साधु बता रहा है फौरन आपके हाथ में गर्मी आ जाएगी, आप समझ जाएंगे ठीक होगा। एक जैसे कंप्यूटर आप होगा, सब चीज आपके अंदर बदली हुई और उसका प्रगतिकरण, उसका एक्सप्रेशन शुरू हो और आप आश्चर्यचकित होते हैं कि आपको ये क्या मिल गया। यही सोचना चाहिए कि बिल्कुल रोड के देहात में यहाँ पर एक टेलीविजन ले जाए, उसे कहे इस डब्बे में
सब तरह के चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो वो गाड़ी चाहे डब्बा है तो वहां से वो, लेकिन जब आप लेंस पे लगाइएगा तब जानिएगा कितनी कमाल। उसी प्रकार हम भी अपने को कुछ नहीं समझते, हमारी गौरव गाथा हम जानते नहीं, हम ये नहीं जानते कि हम कितने विशाल और महान हैं। अभी अंधकार में और अज्ञान में हम अपने को ही प्राप्त होते रहते, उसकी कोई जरूरत है। जब तक आपने अपने को जाना नहीं तब तक आप उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते कि वास्तविक आप कितने महान है। सबसे बड़ा आशीर्वाद आपकी आत्मा का ये है कि आप आनंद के सागर में तैरते हैं। सुख और दुख ऊपर के दो साइड हैं, लेकिन आनंद एक में है। ऐसी अनुभूति है कि उसका वर्णन नहीं किया। उस आनंद के सागर में आप डूबते हैं और सारी दुनिया को एक साक्षी करके एक नाटक की तरह देखते हैं। तो सारा नाटक, ये सारी शक्तियां आपके अंदर, उन्हें नहीं आपके अंदर, आप ही की आत्मा, आप ही के अंदर ये सारी शक्तियां नहीं है, सिर्फ इसे प्राप्त करके इसे बढ़ाने की बात। एक बात जरूर कहूंगी, प्रदेश के लोगों के हाथ बहुत तोड़ना पड़ता है, लेकिन एक बार पार होने के क्रम से बहुत अपने आत्म साक्षात्कार का बड़ा मान करते हैं और ऐसे लग जाते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता कि जिन्होंने कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना। ऐसे रशियन हजारों की तादाद में आज बने, एक गांव के अंदर 22,000 सहयोगी हैं। उनसे एक दिन ऐसा आ गया कि अध्यात्म में हमसे विषय बढ़ेगा, ये लगता है, क्योंकि हम लोग गहराई से उतरते हैं। थोड़ी देर सुना, मेरा देखे सुना, फिर वो ढूंढा वाला रहता है, उसके पास गया वाला रहता है। गहराई से जहाँ पर एक आपको थोड़ा सा पानी मिला है वही गहरे से, और अपने प्रति आत्मा सम्मान होना चाहिए, संतुष्टि होना कि हमने इसे पाया है और ये हमारा धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, इसे हम बढ़ाए। और मैं हिंदुस्तानी में बात नहीं करती हूँ, बड़ा आश्चर्य, लखनऊ के लोग जरूर दिखा दें कि हम करके दिखा सकते हैं। इसका यही सीखना, यही मान उसका मतलब इसीलिए ये किस तरह से हुई शक्ति को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से हम दूसरों को प्रदान करेंगे और किस तरह से हमारा और दूसरों का हम लाभ है। बस इसके लिए आपके लिए हमारे यहाँ बहुत सुंदर आप यहाँ पे चलते हैं, आप जरूर आइए इस सेंटर से और वहाँ पर ये आपको सब समझा देंगे। वहाँ पर हर संडे को, हर संडे को यहाँ पर उनका व्यवस्थित रूप से संचित करना आप लोग अवश्य, और वहाँ सीख लीजिए। आपको ये उसके बाद में फोटो वगैरह दे देंगे और आपको किताबें भी देंगे, और अभी किताबें मत पढ़िए, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, ये सारा सोच और आपको खोपड़ी में बैठ जाएगा, उससे ऊपर उठी से, क्योंकि ये बुद्धि से परे। आज मुझे ट्रेन पकड़ना है, इसलिए बहुत टाइम नहीं है। ये सारी आपको साक्षात्कार का आपको अनुभव करते आज आप मुझे क्षमा करें। आपको अगर कुछ प्रश्न वगैरह हो तो आप लिख कर दे दीजिएगा और उसका उत्तर आप दीजिएगा। और अच्छा है